कि ये अतरौलिया को जिन लोगों ने खंडहर बनाया है, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ लोगों के साथ दबंगई करते हैं। कोई अगर राजनीति में आना चाहता है तो कहते हैं कि सुधर जाओ, नेतागिरी बंद कर लो, नहीं तो घर वापस नहीं लौटोगे। यहाँ धमकी दिया जाता है। जो समाज सोता है उस समाज को कुछ नहीं मिलता है। जो समाज है वो खोता है। हाँ, वो खो जाता है। और जो जागता है उसको कुछ भी सब कुछ मिलता है। तो जो सोए हुए लोग हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा। कोई दिल पे चोट कर रहा है, आप जेब पे चोट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वहां चोट कर रहा हूं कि जहां इनका अधिकार सुरक्षित है। आप देखिए, कोई नेता खड़ा हो जाए यहाँ 10 रुपया मांग ले इन लोगों से, लोग देने को तैयार नहीं है। आपको तो बहुत दे रहा है। और लोग यहाँ देखिए, देख दिए कि नहीं दिए। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सांसद और विधायक से मिल नहीं पाते, अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो सोचिए इनका हल कैसे होगा। इन्होंने चुना है इसीलिए ना। यानी जो पैसा दे करके रैली में जाने के लिए तैयार हैं, ये मान लें कि आपके राजनीतिक भविष्य के लिए जो अतरौलिया से आप लगातार प्रयास हैं उस पर भी मुहर लगे। नहीं नहीं, ये लोग इस देश के जज हैं। तो यहीं के जो विधायक थे जुबान खोलने को तैयार नहीं थे। कहना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर आपने सही लड़ाई लड़ा है, हम आपके साथ हैं। बताइए क्यों विरोध किया उन्होंने, क्यों साथ नहीं दिया इन्होंने, क्यों बोलने को तैयार नहीं हुए। जब इनके हक के लिए नहीं बोल सकते तो फिर ऐसे नेता को चुनने की जरूरत है। ये लोग फैसला कर चुके हैं। अब आप देखिए, अंदर अंदर बेचैनी है। तो 1990 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ रैली किया था उस मैदान पर। उसके बाद किसी ने साहस नहीं जुटाया। यहाँ बहुत राजनीति किए हैं लोग, लेकिन उस मैदान पर कोई राजनीति करने नहीं गया। क्यों? मैदान भरता नहीं क्या? वो मैदान भर नहीं पाते हैं। और आप देखिएगा, ये पूरी फौज जब वहाँ पहुँचेगी, ये खुद अतरौलिया वाले भर देंगे। ये सताए हुए लोग आज अपने आप को ये साबित करने में लगे हैं कि अब हमें धोखा नहीं खाना है, अब हमें सताने वाली गोल में नहीं रहना है, हमें सम्मान और भागीदारी वाली गोल में रहना है और न्याय के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है, अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है अरुण राजभर जी से, जो अतरौलिया क्षेत्र से ही अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। और 22 फरवरी को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है सुभाषपा का, उसको सफल बनाने के लिए गांव-गांव की खाक छान रहे हैं। इनसे मुलाकात हुई है, इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करनी है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अकरम जी। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी आपके सामने दिख रहा है कि इस समय जो नेता घर में सोए हुए हैं और हम लोग जनता के बीच में जो है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, मौसम भी गर्म होते जा रहा है और हम लोग जनता के बीच में आकर के उनको जगा रहे हैं। क्योंकि जो समाज सोता है उस समाज को कुछ नहीं मिलता है। जो समाज है वो खोता है। हाँ, वो खो जाता है। और जो जागता है उसको कुछ भी सब कुछ मिलता है। तो जो सोए हुए लोग हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा। और हम इस मैदान में किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, हम लोगों के दिलों को छूने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग दिलों पर चोट पहुंचाने का काम किए, लोगों ने इनको सताने का काम किया, लोगों ने इनको अफवाह फैला करके लूटने का काम किया, लोगों ने यहाँ धोखा देने का काम किया। ये सताए हुए लोग आज अपने आप को ये साबित करने में लगे हैं कि अब हमें धोखा नहीं खाना है, अब हमें सताने वाली गोल में नहीं रहना है, हमें सम्मान और भागीदारी वाली गोल में रहना है और न्याय के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना है। क्या कोई दिल पे चोट कर रहा है, आप जेब पे चोट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वहाँ चोट कर रहा हूँ कि जहाँ इनका अधिकार सुरक्षित है। आप देखिए, कोई नेता खड़ा हो जाए यहाँ 10 रुपया मांग ले इन लोगों से, लोग देने को तैयार नहीं है। आपको तो बहुत दे रहा है। और लोग यहाँ देखिए, देख दिए कि नहीं दिए। ये अपने अधिकार के लिए खर्चा, नया ट्रेंड ला रहे हैं आप जनता से ही पैसा ले रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई जनता की है, ये हमारी अकेली व्यक्तिगत की लड़ाई नहीं है। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की अकेले की लड़ाई नहीं है, इनके अधिकार की लड़ाई है। तो कोई कह नहीं रहा कि हम पैसा क्यों दें आप? अब देखिए क्यों है, दूसरे दलों का एक इतिहास होता है, टेम्पू लगा देंगे, बस लगा देंगे, उसमें पूड़ी रख देंगे, 2 ठे लड्डू रख देंगे और इनसे कहेंगे कि चलो फलाने की रैली में। ये जाते हैं तो वहाँ इनको मिलता क्या है? इनको सिर्फ और सिर्फ यातनाएं मिलती हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है। इनके गांव में आज तक कोई नेता आकर के हम लोग जिस तरह चौपाल लगा रहे हैं, इस तरह से कोई करने को तैयार नहीं है। और आज मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग कहते हैं ये तो खाली फलाने राजभर बस्ती में गए होंगे, वहीं समझा करके आ रहे हैं। ये गोंड बिरादरी के लोग थे। अब इससे पहले मैं निषाद बिरादरी के बीच में था, अब मैं दलित बिरादरी में जाऊंगा, ब्राह्मण बिरादरी में जाऊंगा, क्षत्रिय बिरादरी में जाऊंगा, यादव बिरादरी में जाऊंगा, हर वर्ग में जा रहा हूं। और हर वर्ग में बेकलाहट है, बेचैनी है, लोगों के पेट में हजम नहीं हो रहा है। समय बदलाव का चल रहा है, लोग बदलाव करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इस बदहाली को दूर करने का लोगों ने संकल्प उठाया। जिस समय लोग यहाँ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सांसद और विधायक से मिल नहीं पाते, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो सोचिए इनका हल कैसे होगा। इन्होंने चुना है इसीलिए ना
यानी जो पैसा दे करके रैली में जाने के लिए तैयार हैं, ये मान लें कि आपके राजनीतिक भविष्य के लिए जो अतरौलिया से आप लगातार प्रयास हैं उस पर भी मुहर लगे। नहीं, ये लोग इस देश के जज हैं, फैसला ये देते हैं, वोट यही देते हैं, नेता यही बनाते हैं। ये नेता जिसको चुनते हैं ये दोबारा झांकने नहीं आते। मैं इनके सामने कह रहा हूँ, और मैं ना तो वोट लिया, ना तो इनसे समर्थन लिया, ना इन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, लेकिन मैं इनके बीच में आ गया और हमारी पूरी टीम लगातार इनके बीचों में काम कर रही है। चाहे इनके जाति प्रमाण पत्र का मसला हो, चाहे इनका थाने तहसील ब्लॉक का मसला हो, चाहे इनके अस्पताल का मसला हो, हर जगह हम इनकी वकील बन करके, ये जज हैं, हम वकील हैं, और वकालत इनका कर रहे हैं। सरकार के बीच में जाकर कह रहे हैं, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार से कह रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। नहीं, देखिए हमारी लड़ाई इसी बात की है कि जब समाज एकजुट होगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सदन में खड़ा होकर कहा, 403 विधायक थे, 4 विधायक 6 विधायक हमारे थे। वहां जब यह लड़ाई हुई कि बताओ तहसीलों में प्रमाण पत्र नहीं बट रही है, सारे विधायक वहां विरोध कर रहे थे, सुरती मल के खा रहे थे, कोई सो रहा था तो कोई झपकी मार रहा था तो कोई मुड़ी धर करके ताक रहा था। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बताओ कितने लोग इनके साथ हो, चाहे वो गौड़ समाज का प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे खरवार समाज की बात हो, चाहे अन्य समाज की कोई समस्या की बात हो। जब वहां खड़ा होकर के कहा तो यहीं के जो विधायक थे जुबान खोलने को तैयार नहीं थे। कहना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर आपने सही लड़ाई लड़ा है, हम आपके साथ हैं। बताइए क्यों विरोध किया उन्होंने, क्यों साथ नहीं दिया इन्होंने, क्यों बोलने को तैयार नहीं हुए। जब इनके हक के लिए नहीं बोल सकते तो फिर ऐसे नेता को चुनने की जरूरत है। ये लोग फैसला कर चुके हैं। अब आप देखिए अंदर अंदर बेचैनी है। आप समय का इंतजार करिए, देखिए आगे आगे खेल क्या होता है। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा, पूरी फिल्म आगे बाकी है। अब पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी कि ये अतरौलिया को जिन लोगों ने खंडहर बनाया है, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ लोगों के साथ दबंगई करते हैं। कोई अगर राजनीति में आना चाहता है तो कहते हैं कि सुधर जाओ, नेतागिरी बंद कर लो, नहीं तो घर वापस नहीं लौटोगे। यहाँ धमकी दिया जाता है। और जब से मैं घूम रहा हूँ, धमकी देने वाले बिल में घुस गए और पूरे 1.5 साल में 60% दबंगई कम कर दिया। आने वाले 5 साल के अंदर देखिएगा, यहाँ साहस नहीं जुटाएगा कोई गरीबों पर आंख उठाने की। सरकार आप ही की है, धमकी कोई दे रहा है तो समझाइए इन लोगों को, कार्रवाई करवाई जाए। देखिए यहाँ की सरकार किसकी है? 10 विधायक, 2 सांसद, यहाँ अध्यक्ष जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, महाप्रधान, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट, सब तो उनके हैं। जहाँ विपक्ष के नेता रहेंगे वहाँ सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। नहीं, नियंत्रण क्या मामला जनप्रतिनिधि को पैसा आएगा। सरकार पैसा किसको देगी? हमको तो देगी नहीं, जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं। जब भी विकास के पैसा आएगा तो जनप्रतिनिधि को आएगा। 25 लाख रुपया सरकार दे रही है इलाज कराने के लिए। आपने पिछले 1.5 साल पहले कभी आप फोटो खिंचवाने वहाँ फोटो लेने गए थे कि पैसा, इलाज का पैसा बट रहा है? कभी झांकने नहीं गए नेता। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर इलाज का पैसा बांटने लगे और लोगों को जगाने लगे कि 25 लाख रुपया आप गांव में जाना चाहिए, अभी मेरे पास 3 पत्र, अभी मैं 2 गांव गया और 3 पत्र आ गए मेरे पास, 3 एस्टीमेट। आप समझ लीजिए, विभिन्न समाज के लोगों का 11 लाख रुपया का आया एस्टीमेट। अब बताइए 11 लाख उनको नहीं मिलेगा तो उनका इलाज कैसे होगा? ये चिंता किसको करना चाहिए? ये चिंता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके लखनऊ में जाकर सोने का काम करते हैं। 5 साल में 15 दिन आते हैं और टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। और ये लोग बेचारे क्या करेंगे? मजबूर हैं, क्योंकि इनको विकल्प नहीं मिलता है। जब से हम घूम रहे हैं, बहुत समस्याएं लोगों की दूर कर लिया। जो थाने पर बात नहीं कर सकता, तहसील पर जा नहीं सकता, ब्लॉक पर बोल नहीं सकता, कप्तान के यहाँ जा नहीं सकता, डीएम के यहाँ बात नहीं कर सकता, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता डीएम साहब से बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता ब्लॉक पर वीडियो से बात कर रहे हैं। आप सोचिए, पीयर का गमछा का ताकत, पूरा ताकत इनको दे रहे हैं। 22 तारीख को जो तैयारी है आप लोगों की, कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद है? और उस रैली से, महारैली, मुझे लग रहा है कि 2 लाख कम से कम, आप बता रहे थे अभी, मैं सुन रहा था, तो कम से कम 2 लाख ऊपर जितना भी हो जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन माने इसको। देखिए वो रैली 1990 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ रैली किया था उस मैदान पर। उसके बाद किसी ने साहस नहीं जुटाया। यहाँ बहुत राजनीति किए हैं लोग, लेकिन उस मैदान पर कोई राजनीति करने नहीं गया। क्यों? मैदान भरता नहीं क्या? वो मैदान भर नहीं पाते हैं। और आप देखिएगा, ये पूरी फौज जब वहाँ पहुँचेगी, ये खुद है अतरौलिया वाले भर देंगे। अतरौलिया वाले कमजोर समझते हैं। यहाँ के विधायक कहते हैं कि गौड़ समाज यहाँ 2000 है, गिनती करते हैं 2000 और हम गिनती करते हैं 30,000। अब आप बताइए 30,000 जब अंगड़ाई लेगा तो इनका पता चलेगा। ये बेचारे हाफत हुआ, कल यहाँ तक केहू के गाँव में पूछत ना रहना, और आज बकरी मर रही है। गाँव में अगर किसी को कोई घटना हो रही है
तो फोन करके पूछा जा रहा है, कहो तुम्हार बकरिया कैसे घटना हो गई। प्रतिनिधियों का काम है, मुश्किल में कोई कर रहे थे, पहले क्यों नहीं आ रहे थे, पहले क्यों नहीं पूछ रहे थे, पहले क्यों नहीं समस्या सुन रहे थे? इसलिए नहीं सुन रहे थे कि कोई सुनाने वाला था नहीं। और आज 21 किलोमीटर सड़क बनी है अहिरौला कप्तानगंज मार्ग, 58 करोड़ रुपया लाए। क्या पहले क्यों नहीं ला रहे थे पैसा? 12 साल से लोग उस पर कई बार सरकार से विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक ने इस बात को रखा कि सरकार उस सड़क को बनवाए, तो सरकार का काम है बनवाना। नहीं, सरकार तो उनकी थी ना, क्यों नहीं बनवा दिए? 2012-17 सरकार किसकी थी? मामला ये कब से चल रहा है? 2012-17 सरकार के बीच से चल रहा है, फिर अपनी सरकार में नहीं बनवा पाई। इसका मतलब कि नकारा है, इसका मतलब कि ये समाज के समस्याओं का हल नहीं चाहते और हम इनको हल कराने के लिए इनको बल दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जब बल पाएंगे तो अच्छे अच्छे लोगों का काम तो खत्म हो जाएगा। राजनीति में इनको ताकत दे रहा हूं कि आज 33% आरक्षण देश के प्रधानमंत्री ने लागू किया है, तो 33% आरक्षण में 100 सांसद 100 विधायक का चयन होगा तो हमारे समाज के लोग महिला राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन बनेगा? इस देश में 52 से चुनाव हो रहा है, संविधान लागू हुए 26 जनवरी 50 से लागू है और 50 से ही समानता का अधिकार है। बोलिए इन समानता का अधिकार मिलता है क्या?